हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सेकंड एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं वही सीन जहाँ से हमारी लीसी जिंग बस से उतर रही होती है। तो वो अपने साथ मेन लीड को भी ले लेती है। जहाँ पे मेन लीड उसे मना करता है तभी वो उसे ज़बरदस्ती बस से उतार देती है। तो हमारा मेन लीड बोलता है कि जब तुमने मुझे यहाँ पे उतार ही लियो तो चलो पुलिस स्टेशन। तो वो मना करने लग जाती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा हे यूंग बोलता है कि तुम जाके सीसीटीवी कैमराज चेक करो। तो बोलते इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। जिंग उसे थैंक यू और सॉरी दोनों ही बोल के चली जाती है और उसको बोलता है तुम साइको हो क्या। यूंग एक टैक्सी को बुलाता है और उसमें जाके बैठ जाता है और वो बोलता है कि आज का दिन ही ना मेरा बहुत ज्यादा खराब है। और वो विंडो को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं खोलता। तो ड्राइवर से बोलता है कि ड्राइवर ये विंडो क्यों नहीं खोला। तो वो बोलता है कि मैं अभी खोल देता हूँ। ड्राइवर ये भी बताता है कि इसकी फंक्शन ना बहुत थोड़ा खराब है इसलिए ऐसा हो जाता है। हम उसी बस को देखते हैं सड़क पर। फिर हम हेयुंग को देखते उसी गाड़ी में जो कि उसी बस के पीछे में था। हेयुंग टैक्सी में बैठ के ही सभी मैसेजेस का रिप्लाई देने लग जाता है और बोलता है कि मुझे थोड़ी देर लगेगा आने में वहाँ पे। हम फिर से बस को देखते जिससे डिलीवरी बॉय टकरा जाता है और हेयुंग भी ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ पे धमाका हो जाता है और सभी जगह उजाला फैल जाता है और सभी के सभी इस उजाले के लपेट में आ जाते हैं और सभी बहुत ज्यादा ही जल जाते हैं और चिल्लाने की तो आवाज बहुत ज्यादा आता है। अब हम उसी टैक्सी को देखते हैं जिसमें हेयुंग बैठा हुआ था। पूरा का पूरा टैक्सी जल चुका होता है और उसमें बैठे हुए आदमी तो पूरे के पूरे जल चुके होते हैं और हमारा हेयुंग भी जल चुका होता है। हेयुंग को रेस्क्यू करके उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसका इलाज करते हैं लेकिन वहाँ पे बच नहीं पाता और वह वहीं पे मर जाता है। हम बस में देखते हेयुंग को जो उठता है और सोचता है कि मेरा ड्रीम था क्या और आसपास देखने लग जाता है और वहीं पे लीसी जिंग सो रही होती है और उसे देखते ही बोलता है कि यही भी लड़की यहीं पे है। और वो पूरे बस को अच्छे से देखने लग जाते हैं, क्या ये सब वही है जो यहाँ पे थे। देख के बोलता है कि सच्ची में ये सब हो रहा है। अभी वहाँ पे लीसी जिंग उड़ जाती है तो हेयुंग उसे अजीब तरीके से देखने लग जाता है। क्या उसे सब कुछ याद होगा ये सब बातें, क्या ये मुझ पे बिलीव करेगी। ये सब सोच के बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये सही में ड्रीम ही होगा। तभी हमारी लीसी जिंग बोलती है कि तुम भी यहाँ पे, तुम भी साइकिल में आ गए। ओह चलो ये सब ड्रीम नहीं है, तुम ये सब मत सोचना कि ये ड्रीम है, ये रियलिटी में हो रहा है हमारे साथ कि हम एक लूप में फंस चुके हैं। लीसी जिंग उसे सभी सच्चाई बताने की कोशिश करती लेकिन हमारा हेयुंग नहीं मानता उसकी बात। वो उसके ऊपर हंस के बोलते है कि तुम क्या बोल रही हो और वो खड़ा होकर बोलता है कि मेरा स्टॉप आने वाला है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लीसी जिंग की जगह से उठ के वो अगली सीट पे बैठ जाता है जहाँ पे लीसी जिंग फिर से उसके पीछे करते हुए आती है और बोलती है कि तुम जो सोच रहे हो ना सही है, ये ड्रीम नहीं है, तुम मत मानो। लेकिन हेयुंग कुछ और ही सोच रहा होता है, सभी चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है जहाँ पे लीसी जिंग ने उसे फंसा कर बस से उतरवाया था। फिर वो सब सोच के वो सोचता है कि सही में ये सपना तो नहीं हो सकता है। यूं खड़ा होता है और जाता है सीधा बस ड्राइवर के पास और बोलता है कि आप ये बस को रोक सकते हैं, मुझे यहाँ पे उतरना है। अच्छे से आवाज आता है एक लड़के का और बोलता है कि ये नेक्स्ट स्टॉप पे उतरेगा, तुम वहीं पे उतर जाना, अभी क्यों जरूरत है तुम्हें उतरने की। लीसी जिंग हेयुंग से बोलते कि तुम मेरी बात सुनो, ये सब कुछ काम नहीं करने वाला है। और हेयुंग तो उसकी बात सुनता नहीं, हो जाता है दरवाजे के पास और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो मोटा तगड़ा आदमी आता है और जैसे हमारी लीसी जिंग को उठाया था और वैसे ही वो हेयुंग को भी उठाता है और बस में पटक देता है। मोटर तगड़ा आदमी बोलते हैं क्या तुम हमें मारना चाहते हो। तो हमारे हेयुंग बोलते हैं कि हमको इमरजेंसी है ना इसलिए मैं बस का डोर खोल रहा था, मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, हम लोग मरने वाले हैं, जल्दी करो। लीसी जिंग बाहर देखती है जहाँ पे वो देखती है कि ब्रिज आने वाला है। वो अच्छे से आराम से बैठ जाती है अपनी सीट पर। बस से वो स्कूटर वाला टकरा जाता है जिससे बस का बैलेंस बिगड़ता है और वो इधर उधर करने लग जाता है। फिर वो ऑयल टैंकर से जाकर टकराता है और फिर वो एक्सप्लोजन हो जाता है। देन फिर से हमारा वही सीन आता है जहाँ पे हेयुंग वापिस से अपने शरीर में आता है और ये सब सोच के बोलता है कि सही में मेरे साथ हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम लोगों ने एक साइकिल में फंस चुके हैं। तो लीसी जिंग बोलते हैं मैं अभी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसकी फिर से बात नहीं सुनता और वो अपनी सीट से खड़ा होता है। वो लड़का जो हमेशा वीडियो बनाते रहता है वो उसको देख लेता है खड़ा होते हुए और लीसी जिंग उसे मना करती है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। हमारा हेयुंग तो सुनने वाला नहीं था, वो जाता है इमरजेंसी लॉक को खोलने लग जाता है। लड़का हेयुंग की वीडियोस बना रहा होता है। हेयुंग जाता है और एक विंडो साइड खिड़की पे बैठ जाता है और वो खिड़की को खोलने लग जाता है और ये हमारी लीसी जिंग देख के तो हंसने लग जाती है अपने अपने मन में और बोलती है कर क्या रहा है ये सब, तो मैं भी हटकंडे अपना रखूं, कुछ भी नहीं फायदा। हेयुंग अपना मुंह वो खिड़की से निकालने लग जाता है और सभी पैसेंजर मना कर रहे होते कि ऐसा करना ना खतरनाक है और वो लड़का तो ये वीडियो बना ही रहा होता है और बोलता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। हेयुंग को वहाँ पे एक हार्मर दिखता है और वो उसके प्लान बनाने लग जाता है और जाता है वो हार्मर के पास
पास और निकालता है उसे। वो उसे निकालता है वैसे ही पूरे बस में रिंगटोन बजने लग जाता है और जिससे सबको पता चल जाता है कि ये एक हार्मर निकाला है। कोई हेयुंग पे चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। जाता है और वह खिड़की को तोड़ देता है। फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। वही मोटा तगड़ा आदमी उसे फिर से बस में ढकेल लेता है और बोलता है कि ये सब तुम नहीं कर सकते, हम लोगों को भी मारना चाहते हो क्या। बस ड्राइवर बोलता है कि तुम लोग शांत से नहीं बैठ सकते हो, वो हार्मर मुझे दो। हेयुंग तभी बोलता है कि मुझे नीचे जाना है और उसके साथ एक ओल्ड औरत भी बोलने लग जाती है कि मुझे भी नीचे जाना है, प्लीज़ उतार दो। और हमारी लीसी जिंग भी बोलने लग जाते हैं कि हम लोगों को नीचे उतारना है, सही में उतार दो ना नीचे। हेयुंग भी साथ में बोलने लग जाते हैं ये लोग सही बोल रहे, उतारना है हमें, नीचे उतार दो। देन फिर से वही होता है, स्कूटर टकराता है बस से, बस टकराता है ऑयल टैंकर से और फिर होता है ब्लास्ट। अब हम वही सीन देखते हैं जहाँ पे हेयुंग फिर से उठता है और लीसी जिंग उसको देख रही होती है और बोलती है कि तुम ये सब जो कर रहे हो ना, ये सब कोई यूजफुल नहीं है, तुम्हें ना ये सब करना बंद करना होगा। लीसी जिंग बताती है उसे कि रेड लाइट से पहले उतरना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक आइडिया बताती हूँ। वो जाके सीधा ड्राइवर के पास जाते हो, बोलते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आया है, मेरा ना चेस्ट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज़ आप ये बस को रोक दो। यूं भी उसका साथ देते हुए बस ड्राइवर को बोलता है कि प्लीज़ आप ये बस को रोक दो, मैं इसे हॉस्पिटल में ले जाऊँगा। अच्छा फील नहीं करी लेकिन बस ड्राइवर कुछ भी नहीं सुनता है। यहीं पे बैठी हुई ओल्ड लेडी ये सब देख रही होती है और वो अपने बैग में कुछ ढूंढने लग जाती है और वो लीसी जिंग के पास आती है। तभी लीसी जिंग बोलती है मैं तो भूल ही गई थी कि इसके पास पिल्स है, इस ओल्ड लेडी के पास ना हार्ट अटैक पिल्स है, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये बात। यूं सब बोलता है कि ये भी बात भूलने की है। लेडी जाती है लीसी जिंग के पास और बोलती है कि बेटा बेटा मेरे पास ना पिल्स है हार्ट अटैक का, तुम ये ले सकती हो। बैठ जाती है लीसी जिंग के पास और ढूंढने लग जाती है हार्ट अटैक पिल्स। तो लीसी जिंग खुद ही बताती है कि ये नहीं है वो है। लेडी बोलती है कि हाँ और वो निकाल के देती है उसे पिल्स खाने के लिए, लेकिन हमारी लीसी जिंग खाती नहीं है, वो खाने का दिखावा करती है बस। और लेडी हेयुंग को बोलती है कि आके तुम इसका केयर करो, तो हेयुंग उसके पास जाके बैठ जाता है। मोबाइल पर लड़का बोलता है आंटी से कि आंटी मैंने इसका फिल्म बना लिया है, आपका थैंक यू। इसी जगह बोलती है कि हमें ना बस को रुकवाना पड़ेगा इस बम ब्लास्ट को रोकने के लिए, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। फिर में हम उसी ऑयल टैंकर को देखते हैं जिससे बस टकराता है। उसमें बैठा हुआ ड्राइवर एक आदमी से बोलता है कि तुम ना अपने मोबाइल को ना म्यूट कर लो, मुझे ना परेशान कर रहा है, मैं अपनी ड्राइविंग पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे बंद करोगे। लेकिन वह नहीं सुनता, उसके बगल वाला बैठा हुआ आदमी, और वह वॉल्यूम कम करता है और फिर से ही अपना मोबाइल चालू कर देता है। हम देखते हैं जहाँ पे लीसी जिंग और हेयुंग दोनों ही आसपास देखते रहते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ड्राइवर को बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जिससे पीछे वाला लड़का बोलने लग जाता है कि तुम ड्राइवर को सिखा रहे हो ड्राइविंग कैसे करते हैं। लेकिन लीसी जिंग और हेयुंग की उनकी बातों पे ध्यान तो रहता नहीं, वो लोग आसपास देखते ही रहते हैं। वही मोबाइल पर लड़का ड्राइवर से पूछने लग जाता है कि आप ड्राइविंग कितने सालों से करे, तो ड्राइवर बोलता है 4 सालों से। इधर में हम उसी डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो रास्ते को देख के फिर अपने रास्ते पे चला जाता है। यूं बस का बहुत ज्यादा चिंता कर रहा होता है, तो पीछे से मोबाइल वाला लड़का बोलता है कि तुम इसकी चिंता करो ना, उसको तो हार्ट अटैक आया था ना, तुम ये क्या चिंता कर रहे हो। रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदलते ही बस ड्राइवर अपना ड्राइविंग स्टार्ट करने लग जाता है। हेयुंग और सिंह दोनों ही आसपास देख रहे होते, तभी उनकी नज़र डिलीवरी बॉय के ऊपर जाता है। हेयुंग चिल्ला के बोलता है कि उधर से डिलीवरी बॉय आ रहा है, तो ये हमारा ड्राइवर भी देख लेता है, तो वो भी अपना ब्रेक लगा देता है, और उधर से ऑयल टैंकर वाला आ रहा है तो वो भी ब्रेक लगा देता है और हमारा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये सब देख के सभी के सांसों में सांस आता है कि चलो ये एक्सीडेंट होने से बच गया। एंड इसी सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो पूरा मास्क से कवर रहता है, और मेरा शक तो इस पर बहुत ज्यादा ही हो रहा है कि सही में ये ब्लास्ट के पीछे ये तो नहीं है ना। इसको आगे बढ़ते हुए देख हमारे मेन लीड्स को चैन आता है कि चलो हम लोग इस टाइम लूप से तो निकले, और हेयुंग बोलता है कि चलो हम लोग टाइम लूप से निकल गए, अब हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते, तभी लीसिंग को एक रिंगटोन सुनाई देता है और बोलती कि मैं ये रिंगटोन को कैसे भूल सकती हूँ, ये रिंगटोन को बजने के बाद ही तो ब्लास्ट होता है, वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर से वो लोग बस में ही जगते हैं जहाँ पे जिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि मुझे ये चीज याद क्यों नहीं रहा पहले कि रिंगटोन के बजने के बाद ब्लास्ट होता है, मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। लीसी जिंग हेयुंग से बोलती है कि इस बस में ना एक बम है, हमें उस बम को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से उतरना पड़ेगा, तभी हम बस को रोक सकते हैं और ये ब्लास्ट को रोक सकते हैं। सुनते ही हेयुंग और लीसी जिंग दोनों के दोनों साथ में आसपास देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमें सबसे पहले उतरना होगा। लीसी जिंग बोलते हैं इसके लिए तो एक ही आइडिया जो हमने पिछली बार अपनाया था, हमें ये फिर से करना पड़ेगा। जैसे ही हेयुंग को ये बात पता चलता है वो अपना हाथ जल्दी से दे देता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारा ही, तुम ही रख लो, और वो हेयुंग के ऊपर फिर से लैंचर वाली एग्जाम लगा देती है। फिर से वो दोनों बस से उतर जाती हैं। ऐसे ही वो लोग बस से उतरते हैं, वैसे ही लीसी जिंग पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि बस नंबर 45 में एक बम है, प्लीज आप जल्दी से उसे ढूंढ लो।
पुलिस को बात जैसे ही पता चलता है वो उससे डिटेल पूछने लग जाते हैं, जहाँ पे लीसी जिंग बोलती है कि उस बस में 7 से ज़्यादा पैसेंजर है, आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस वाली तो उसका नाम पूछने लग जाते हैं, जहाँ पे लीसी जिंग बोलती है कि मेरा नाम लीसी जिंग है, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आपको और भी कुछ जाना है तो प्लीज़ आप जाके बस में से जाके बम ढूंढ लो जल्दी से जल्दी, नहीं तो बस फट जाएगा। लीसी जिंग तो ये भी बता देती है कि बम कब फटता है, 1:42 PM पे। और जैसे ही वो सब कुछ डिटेल देने लग जाती है तो हेयुंग बोलता है कि तुम ना अपना फ़ोन ऑफ कर दो, इसे पुलिस वाले जल्दी जल्दी करेंगे। तो लीसी जिंग अपना फ़ोन ऑफ कर देती है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे लीसी जिंग का फ़ोन कट करने के बाद ही पुलिस इंस्पेक्टर सारे के सारे आते हैं और अपने गाड़ी में बैठते हैं और फिर वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। बस भी अब ब्रिज क्रॉस करने वाला होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लीसी जिंग और हेयुंग को जो उसी ब्रिज पे जाके खड़े हो जाते हैं उस बस को देखने के लिए, और बोलती हैं कि बस कभी भी फट सकता है, हम क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा टाइम है, पुलिस जल्दी जल्दी करे तो हो सकता है, 1:42 टाइमिंग है, लीसी जिंग फिर से बोलती है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे वही पुलिस इंस्पेक्टर फिर से लीसी जिंग को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन लग नहीं पाता है। तो वहाँ पे मिस्टर जंग आते हैं और बोलते हैं कि किसने कॉल किया था, क्या ये एक प्रैंक कॉल था, और वह उसी पुलिस इंस्पेक्टर को जल्दी से जल्दी पता करने के लिए बोलते हैं। अब हम फिर से लीसी जिंग और हेयुंग को देखते हैं जहाँ पे उन्हें दिखाई देता है कि बस अब फट चुका है। एक सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी को धमाके का आवाज़ सुनाई देता है और सभी को पता चलता है कि उस बस में सही में बम था। और मिस्टर जंग अपना टाइमिंग देखते हैं तो बोलते हैं कि टाइमिंग तो करेक्ट है, 1:42 PM वो लड़की सही बोल रही थी। अब हम फायर ऑफिसर्स को देखते हैं जो जल्दी जल्दी में लगे हुए तो उस आग को बुझाने के लिए, और वो लोग अपना 100% दे रहे थे उस काम को पूरा करने के लिए। बट उस बस के तो चित्रे उड़ रखे तो उसमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि बस कैसा दिख रहा था। इधर में हम फिर से लीसी जिंग को देखते हैं जहाँ पे वह बोल रही थी कि उस बस में ना सच्ची में बम था, तभी तो 1:42 पे करेक्ट फटा है वो। और ये मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है कि वो बस एक्सप्लोजन हुआ है क्योंकि उसमें बम था। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जैंग को देखते हैं जहाँ पे वो लीसी जिंग का पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं कि लीसी जिंग ने क्या क्या कहा था, और वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं उस बात को। अब हम फायर ऑफिसर्स को देखते हैं जहाँ पे एक फायर ऑफिसर को मिस्टर जैंग फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि वहाँ का हालत ठीक है ना, और वहाँ पे कुछ मिला है क्या तुम्हें, कुछ अनजान सा चीज़ें। तो वो ऑफिसर बोलता है मिस्टर जैंग से कि यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे तो सारा चीज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब तरीके से पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस चीज़ों का। तो मिस्टर जैंग फ़ोन कट करके रखते हैं, तभी वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और ये लीसी जिंग को ही कह रहे होते क्योंकि वही ना एक्सीडेंट के बारे में जानती है। इधर में हम लीसी जिंग और हेयुंग को देखते हैं जहाँ पे हेयुंग लीसी जिंग से पूछता है कि बम ब्लास्ट होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो लीसी जिंग बोलती है कि मेरे पास सबसे पहले पुलिस आई थी क्योंकि उन्हें CCTV कैमरा से पता चल गया था कि हम दोनों ही बस से उतरे थे सबसे पहले, और क्यों उतरे थे यही जानने के लिए मेरे पास आए थे। सुनते ही हेयुंग फिर से बोलता है कि तब तो पुलिस वाले फिर से ही आएंगे हमारे पास क्योंकि वो CCTV कैमराज में वो सब फिर से रिकॉर्ड हुआ होगा सारी की सारी घटनाएं। लेकिन वो लीसी जिंग से बोलता है कि तुमने अपना फ़ोन ऑफ कर रखा है ना। तो लीसी जिंग अपना फ़ोन निकाल के बोलते हैं कि हाँ ऑफ ही है। दोनों फिर से अपना रास्ता बदल लेते हैं और दूसरे रास्ते से जाते हैं, लेकिन उनको तो CCTV कैमराज देख ही रहा था। अब हम देखते हैं जहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर सारे के सारे CCTV कैमराज में हमारी लीसी जिंग और हेयुंग को देख रहे होते हैं, जहाँ से लीसी जिंग ने पहले कॉल किया। जैंग का सभी से ये सवाल होता है कि वो उतरते ही कॉल क्यों की, और जैंग बोलते कि वो दोनों उतरे ही क्यों थे। वो लोग वहाँ का कैमरा चेक करते हैं जहाँ पे लीसी जिंग और हेयुंग दोनों के दोनों बम ब्लास्ट देख रहे होते हैं बस का, जहाँ पे बोलते हैं कि ये लोग वहाँ पे खड़े होके एक्सप्लोजन देखना चाहते थे क्या, और सभी के सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। वहाँ पे लेडी पुलिस इंस्पेक्टर आती है और सभी को हेयुंग और लीसी जिंग के बारे में सारी डिटेल्स देती है, जिसपे सारे पेपर्स पे हमारी लीसी जिंग और हेयुंग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि वो लोग करते क्या हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं। इधर में हम देखते हैं लीसी जिंग और हेयुंग को। यहाँ पे लीसी जिंग हेयुंग से बोलती है कि मुझे लगता है ना हम पहले ही मर चुके हैं एक बिल्डिंग को देखते हुए, और बोलते हैं कि जब मैं ना हॉस्पिटल में थी तब मेरी चारों तरफ बहुत सारे बर्ड उड़ रहे थे, और जैसे वो लोग उड़ते जा रहे थे मुझे वैसे ही नींद आया, मैं फिर से बस में उठी। मैंने लोगों से सुना है कि मरने के बाद जिनको स्वर्ग और नर्क नहीं मिल पाता है वो लोग टाइम लूप के अंदर ही बार बार घूमते रहते हैं और उन्हें वही ज़िंदगी बार बार बितानी पड़ती है। हमारा हेयुंग बोलता है कि हमें इस चांस को खोना नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी मिल सकता है, इसलिए तुम ना ऐसी बात मत करो, ऐसे लोगों की ना सुनना नहीं चाहिए। अच्छा ये तुम बताओ कि मैं टाइम लूप में कैसे फंसा, क्योंकि मैं तो मर गया था ना, और तुमने मुझे ही क्यों निकाला बाहर। तो हमारी
लिसी जिंग बोलती है कि तुम ही सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, शायद इसलिए तुम मेरे साथ बाहर निकल पाए। वैसे भी मैंने वो अनजाने में उस कोशिश को अंजाम दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हम दोनों बाहर निकल जाएंगे उस बस से लॉन्चर के जरिए। लेकिन हमारी लिसी जिंग बोलती है कि हम लोग क्या बताएंगे पुलिस इंस्पेक्टर जब हमें पकड़ लेंगे तो, कि हम ये सब बात बता सकते हैं कि हमारे साथ ये सब टाइम लूप वाला चक्कर हो रहा है। तो हेयुंग बोलता है कि हम लोग अपनी तरह से सारी सच्चाई बताएंगे। तो हमारी लिसी जिंग बोलती है कि वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये पहले कर चुकी हूँ और तुम ही मेरे साइड से समझ सकते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ उस बारे में, कि पुलिस इंस्पेक्टर क्या बोलेंगे और हम लोग क्या जवाब देंगे। हेयुंग बोलता है कि तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई मोटिव है कि हम ये बम धमाका कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ये सब करने के लिए। अब हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कुछ जियोग्राफी के देख रहे होते हैं, तो मिस्टर जैंग भी उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये सब है क्या, और वह लेडी इंस्पेक्टर बोलते हैं कि जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। मिस्टर जैंग फिर वहाँ से जियांग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को चलना पड़ेगा वो उसी जगह पे। फिर सबके सब तैयारी करते हैं और उस जगह के लिए निकल जाते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।